सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। मिलो जी, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज हम लोग मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में और यहाँ पर हमें मिल गए डकी भाई। ओ भाई साहब, डकी भाई मिल गए, लोग इनसे सेल्फी ले रहे हैं। डकी भाई लव यू यार। इनको उड़ा के चेक करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी तो दे दी, लेकिन मस्जिद नबी में माशाल्लाह से हमें डकी भाई भी नजर आ गए। भाई उधर डकी भाई खड़े हैं। हाँ यार, डकी भाई कैसे हैं? ठीक है। इशकात खान को सब्सक्राइब किया है आपने? अच्छा, जबरदस्त सीन हो गया है, तो जबरदस्त हो गया। और वीडियोस वगैरह देखते हैं मेरी? अरे वाह वाह, डेली वीडियोस देखते हैं। फैन निकला, रियल में भी बहुत मोटा है यार ये बोल रहा है बहुत अच्छा काम करता हूँ मैं, तन से मुंह लगा के दूध पीता हूँ ना, बड़ा अच्छा काम करता हूँ। कहना लग रहा है रियल में। काश यहाँ पर हरी आंखों वाली होती ना, मतलब जिंदगी सुकून में आ जाती। हमने काबा, ये क्लॉक टावर सामने मस्जिद अल हराम, सिर्फ इस जगह पे अगर मैं खड़ा होता और आपकी जगह, आप यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर हरी आंखों वाली होती। सुभान अल्लाह। क्या है मदीने की शान? क्या है मदीने की शान? मदीने में मिल रहा है पान। क्या अब लोग मदीना शरीफ जाएंगे, मक्का शरीफ जाएंगे तो ये सोच समझ कर जाएंगे कि जैसे वो नारान कगान जा रहे हैं? क्या अब उन मुकद्दस मकामात पर लोग व्लॉगिंग के लिए जाएंगे, वहां जाकर ठट्ठा मजाक किया जाएगा, आवाजों को बुलंद किया जाएगा? कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर इनके अंदर वो भी हो तो तब ना। पीछे साफ गुंबद हजरा नजर आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक नजर आ रहा है, और ये लोग सामने खड़े होकर व्लॉगिंग करते नजर आ रहे हैं, आवाजों को बुलंद करते नजर आ रहे हैं, और जनाब वाला ठट्ठा मजाक कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी बेगैरती के साथ। और तुम ये सब कुछ करने से पहले मर क्यों नहीं गए? ऐ पाए नजर होश में आ, कुए नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक दूसरे बंदे का ये दिल करता है कि वहां जाकर वो तस्वीरें बनाए, वीडियोस बनाए यादगिरी के लिए, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि वहां जाकर आवाजों को बुलंद किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होकर ठट्ठा मजाक किया जाए। बेशर्मो, तुम्हें वैसे शर्म ना आई? तुम्हें कुछ खबर है कि तुम कहां गए थे? तुम कौन सी बारगाह में हाजिर हो? वो अजीम बारगाह के जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और फिर 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और उनमें से जो एक बार आ जाता है दोबारा उसको ये हाजिरी का मौका मुयस्सर नहीं आता, और वो फिर वहां पर करने के आते हैं, वो वहां पर दुरूदो सलाम पेश करने के लिए आते हैं, और तुम वहां पर व्लॉगिंग के लिए गए थे, शोर शराबा मचाने के लिए गए थे। ऐ मुसलमानों जागो, तुम्हारे अंदर से अदब को खत्म किया जा रहा है, तुम्हारे अंदर से इश्क व मोहब्बत को खत्म किया जा रहा है, तुम्हारे अंदर से गैरत को खत्म किया जा रहा है। मैं यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात करने लगा हूँ, याद रखना वो जो जहलम का प्लम्बर है मिर्जा, जितने भी लोग उसे फॉलो करते हैं एक ना एक दिन वो बैठ के रोएंगे, क्योंकि उसका तो मिशन ही यही है कि फलामी शय कोई नहीं तो फलामी शय कोई नहीं। उसको सुनने वालों, वो तुम्हारे अंदर से अदब को खत्म करना चाहता है और इसी मिशन को वो आम करना चाहता है, इसी पे लगा हुआ है। उसके अलावा भी कई ऐसे ऐसे नाम निहाद मजहबी स्कॉलर सोशल मीडिया पे आ चुके हैं कि जिनमें से कोई फितना इनकार हदीस को प्रमोट करने वाला है, तो कोई उनमें से उलमा के खिलाफ इतनी लंबी जुबान बाहर निकालने वाला है। आज लोगों को पता ही नहीं है कि हमने बैतुल्लाह शरीफ वहाँ जाकर उन मुकद्दस मकामात पर जाकर बिलखुसूस रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर हाजिरी कैसे पेश करनी है। यह सब कुछ दीन से दूरी की वजह से हो रहा है, उलमा से दूरी की वजह से हो रहा है। आ जाओ, उलमा की संगत में आओ, उलमा के करीब आ जाओ, ताकि तुम्हें पता चल सके कि उन मुकद्दस बारगाहों में
हमने कैसे जाना है, उन मुक़द्दस मकामात पर हमने वहाँ जाके हाज़िरी कैसे पेश करनी है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सारी की सारी ज़िंदगी मदीना शरीफ में गुजार दी, आप जब मदीना शरीफ की गलियों से गुजरा करते थे तो दरमियान से नहीं गुजरते थे, बल्कि मदीना शरीफ की दीवारों के साथ लग लग कर, दीवारों के साथ लिपट लिपट कर गुजरा करते थे। क्यों? क्योंकि उनका ये नज़रिया था, उनके नज़दीक वो कहते थे कि मैं अगर दरमियान से गुजरूं तो कहीं मेरा पाँव उस जगह पे ना आ जाए जहां पर कमली वाले आका के कदम मुबारक लगे हों, तो फिर ये बेअदबी ना हो जाए। और दीवारों को चूमा करते थे, क्योंकि ये वो दीवारें हैं कि जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ा करती थी। इसे कहते हैं अदब, इसे कहते हैं इश्क व मोहब्बत। अगर उलमा से दूर रहोगे, दीन से दूरी इख्तियार करोगे, तो फिर बेअदब ही रहोगे। बाअदब बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह वालों के पास आना पड़ेगा, उलमा के पास आकर बैठना पड़ेगा। हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो मदीना शरीफ की गलियों में अपना कफन बिछवा दिया था। क्यों? क्योंकि आपने फरमाया था कि मदीना शरीफ की गलियों से गुजरने वाला कोई कुत्ता, कोई सगे तैयबा यहाँ आकर अपना कदम मेरे कफन के ऊपर अगर उसने लगा दिया तो मैं यही समझूंगा कि कमरुद्दीन की बख्शिश के लिए ये सब कुछ काफ़ी हो गया। वही कपड़ा जिसे मदीना शरीफ की गलियों में बिछाया गया था, वो कफन जब उसके ऊपर सगे तैयबा ने, मदीना शरीफ की गलियों से गुजरने वाले कुत्ते ने अपने कदम लगाए, तो हुजूर शाहुल इस्लाम की बारगाह में जब वो कपड़ा पेश किया गया, वो कफन, तो हुजूर ने उसे अपनी आंखों पे लगाया, साथ रोते जाते और साथ उसे चूमते जाते। दोस्तानी ज़िवकार, ऐसा अदब तुम्हें कहाँ मिलेगा? औलिया से मिलेगा, उलमा से मिलेगा, या इश्क व मोहब्बत वालों से मिलेगा। और फिर कमाल करते हुए हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आपके बरादर असगर हजरत ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने क्या खूब लिखा। फरमाते हैं कि बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फहर जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। चलें ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी हाल की ही बात कर लेते हैं। ये भी आप एक वीडियो देखें, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। ये बाबा जी, ये बुजुर्ग कोई टिकटॉकर तो नहीं है, यूट्यूबर भी नहीं है, सिर्फ इनका अदब का एक अंदाज देखें कि कैसे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी पेश कर रहे हैं। यकीनन किसी दूसरे बंदे ने इनकी वीडियो बनाई है और सोशल मीडिया पे डाल के सबको ये जनाब मंजर दिखाया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि वहाँ जाकर हमने ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी, वहाँ जाकर ठट्ठा मजाक नहीं करना, बल्कि अदब के दायरे के अंदर रह के हाजिरी पेश करें। तो ये देखें मंजर, कैसा खूबसूरत मंजर है। इसे कहते हैं अदब, इसे कहते हैं एहतराम, और इसे ही कहते हैं कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उम्र का शर्माया गया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अदब वालों में रखे, इश्क वालों में रखे, मोहब्बत वालों में रखे।